नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर वाह पर। नेटजेएस की एप्लीकेशंस जो अभी तक हमने क्रिएट की, सर्वर्स को जो बनाया वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पर ही हम सर्व कर रहे थे। लेकिन अगर हमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है तो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पर अगर एप्लीकेशन को सर्व करना हो तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का अगर हमें अपने सर्वर पर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। एसएसएल सर्टिफिकेट को हम लोग एक वैलिड अथॉरिटी से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि अभी हम लोग लोकल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं कोई एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब हम लोग काम करते हैं तो एक्चुअल में सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ओपन एसएसएल कमांड का इस्तेमाल करके एक सर्टिफिकेट को जनरेट करूंगा ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ कि किस तरीके से एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए ओपन एसएसएल की जो कमांड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कमांड को जब मैं रन करूंगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगेगा और उसके बाद क्या होगा, मैंने इसको कहा कि सर्टिफिकेट जनरेट करना यहाँ पर सर्ट नाम के डायरेक्टरी में, तो उसने मेरी प्राइवेट की और सर्टिफिकेट वाली जो फाइल है वो जनरेट कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हमारी एप्लीकेशन को एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पे सर्व करने के लिए। सोर्स के अंदर main.ts में हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर हम नेटजेएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर nestfactory.create के अंदर मैं ऐप मॉड्यूल को पास कर रहा था। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट मेरा होगा कोमा के बाद वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम पास करेंगे एचटीटीपीएस ऑप्शंस। ये जो एचटीटीपीएस ऑप्शन है ये क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर दो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है की, कि आपकी प्राइवेट की क्या है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक तो प्राइवेट की जनरेट हो रही है की.pem से, एक सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है। तो की नाम की जो प्रॉपर्टी मेरी है इसमें मुझे उस फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो फाइल का रेफरेंस देने के लिए मुझे फाइल को रीड करना पड़ेगा, इसलिए मैं बुला लेता हूँ यहाँ पर, इंपोर्ट कर लेता हूँ फाइल सिस्टम में से रीड फाइल सिंक को। की के अंदर कहूँगा रीड फाइल सिंक, और रीड फाइल सिंक में हमें लोकेशन देनी पड़ती है कि कहाँ पे हमारी फाइल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्क नाम का जो डायरेक्टरी है इसके अंदर ही हमारा एप्लीकेशन का कोड जनरेट होता है, जो फाइनल बिल्ड बनता है। इससे बाहर निकल के मुझे सर्ट में आना है और सर्ट के अंदर फिर ये की को निकालना है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं पाथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा। इसको कहूँगा रिजॉल्व, मुझे चाहिए कि मैं पाथ को रिजॉल्व कर पाऊँ। कौन सा पाथ मुझे रिजॉल्व करना है, मैं कहूँगा जो करंट मेरी डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टरी, उसमें से बाहर निकलना है और सर्ट नाम की डायरेक्टरी में जाकर जो मेरी की है .pem उसको रीड करना है। सेम चीज मैं करूंगा किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। जो दूसरी की होती है वो क्या है, सर्टिफिकेट की है, मतलब सर्ट CERT, कि आपका सर्टिफिकेट कौन सा है, पब्लिक सर्टिफिकेट। इसी फोल्डर में मैं कहूँगा जो मेरा सर्टिफिकेट है वो पड़ा हुआ है। ये एचटीटीपीएस के ऑप्शन सेट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ app.listen में। आप चाहो तो इसी पोर्ट पे लिसन कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो है 443 पोर्ट पर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल की एप्लीकेशंस को सर्व करने की। इसको सेव करके चलाकर देखते हैं। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। जब मैं इसको ब्राउजर से ओपन करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे ब्राउजर कंप्लेंट करेगा, क्योंकि ये हमारा लोकल सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है, प्रोडक्शन वाला तो है नहीं, एक्चुअल में किसी वैलिड अथॉरिटी से तो परचेज हमने किया नहीं, इसलिए वो कंप्लेंट करेगा। वो करके दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन तब भी चल जाएगा काम हमारा। ब्राउजर में जब मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ https/localhost, पोर्ट देने की जरूरत नहीं है, /app करके, तो यहाँ पे ब्राउजर कंप्लेंट कर रहा है कि भाई ये वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं प्रोसीड करने नहीं दूंगा। अगर मुझे इसे चलाना है तो एडवांस में क्लिक करके मैं सेफली प्रोसीड कर सकता हूँ कि मैं यकीन करता हूँ इस साइड पे करने दो मुझे काम। लोकल एनवायरनमेंट में आप कर सकते हो। पोस्टमैन तो वैसे कंप्लेंट नहीं करेगा, पोस्टमैन से अगर हम रिक्वेस्ट डालते हैं। पोस्टमैन से जब मैंने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करी https localhost/app पे, तो मेरा चल गया सक्सेस ट्रू आ रहा है। अगर ये कंप्लेंट करेगा तो वहां पे आप डिसेबल SSL सर्टिफिकेट कर सकते हो। यहाँ पे वेरिफिकेशन एक ऑप्शन मांगता है आपसे, तो इसमें तो चल जाता है। पर प्रोडक्शन पे जब हम लोग होते हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट हमारे पास होता है, परचेज किया होता है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर फास्टिफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं नेटजेएस एक्सप्रेस का इस्तेमाल करता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तभी ऑप्शंस कैसे पास करेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल के बाहर की तरफ ले आता हूँ। एडेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यू फास्टिफाई एडेप्टर, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जिसका नाम होता है HTTPS, और उसमें ये ऑप्शंस पास कर देने होते हैं। फास्टिफाई एडेप्टर जो है हमारे पास आता है नेटजेएस प्लेटफॉर्म फास्टिफाई से। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म फास्टिफाई को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं एक्सप्रेस से एप्लीकेशन बना रहा हूँ। जब मैंने सेटअप और इंस्टॉल बताया था आपको नेटजेएस का कि कैसे कर सकते हैं, तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि कैसे आप प्लेटफॉर्म फास्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो इस तरीके से आप फास्टिफाई के साथ काम कर सकते हो। अब एक बात ये आ जाती है कि अगर आपको HTTPS प्रोटोकॉल पे भी सर्व करना और HTTP प्रोटोकॉल पे भी सर्व करना, कि अगर कोई HTTP पे इस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट डालता है तब भी मेरा चल जाए, तो दोनों ही प्रोटोकॉल्स पे कैसे हम लोग सर्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फास्टिफाई वाला हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ज़रूरत पड़ेगी
HTTP की, जो कि Node.js में से हमें HTTP मॉड्यूल मिलता है, और दूसरा है HTTPS मॉड्यूल। इन दोनों में से मैं इनके जो सर्वर क्रिएट करने वाले मेथड है वो बुला लेता हूँ, क्रिएट सर्वर, और इसका नाम दे देते हैं क्रिएट HTTP सर्वर। और जो नीचे वाला है उसमें से भी क्रिएट सर्वर ही आता है, इसको नाम दे देते हैं क्रिएट HTTPS सर्वर। एज करके रीनेम आप कर सकते हो। ये सिंपल जो इंपोर्ट हम करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, रीनेम वगैरह कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों का जो नाम है वो क्रिएट सर्वर है फंक्शंस का, तो डिफरेंशिएट करने के लिए इनका रीनेम कर दिया। अब हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, एक्सप्रेस की, क्योंकि मैं एक्सप्रेस के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर्वर जो मेरा है वो एक्सप्रेस वाला सर्वर है। इसके बाद हम लोग क्रिएट वाला जो मेथड है हमारा, यहाँ पर मैं कहूँगा न्यू एक्सप्रेस एडेप्टर। ये एक्सप्रेस एडेप्टर जो हमारे पास आता है, ये आता है Nest.js/platform express में से, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही होता है। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, ये रहा मेरा सर्वर जो मैंने अभी क्रिएट किया, एक्सप्रेस का सर्वर किया। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है अगर हमें इस तरह की चीज़ें करनी है। इसके बाद 2 फाइनल स्टेप हमारे पास रहते हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग कि क्रिएट HTTP सर्वर। HTTP सर्वर जो है वो हमने एक्सप्रेस का जो सर्वर बनाया है वो मैं पास कर देता हूँ कि इसके थ्रू बनाना है और लिसन करना है जिस भी पोर्ट पे आप चाहो, तो 3000 पे मैं इसको कर देता हूँ। दूसरा बनाते हैं HTTPS सर्वर। HTTPS सर्वर में पहले HTTP ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, जो भी हमने जस्ट क्रिएट ही किए, और दूसरे नंबर पे ये रहा एक्सप्रेस का सर्वर, ये लिसन करेगा 443 पे। यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं। इससे पहले मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, वैसे वो ऑप्शनल होती है, फिर भी मैं कर देता हूँ, app.initialize। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि एक्सप्रेस से मैंने क्या बनाया, एक सर्वर बनाया, वही सर्वर मैंने पास कर दिया क्रिएट करते टाइम। नेस्ट फैक्ट्री को बोला कि क्रिएट करना है सर्वर, ये एक्सप्रेस के थ्रू करना है। ये जो एक्सप्रेस के थ्रू हमने सर्वर बनाया, यही सर्वर हम क्रिएट HTTP सर्वर को भेज देंगे कि भाई ये रहा मेरा सर्वर, 3000 पोर्ट पे लिसन करवा दो। HTTPS को बोलूँगा कि ये रहे HTTPS के ऑप्शंस, और ये रहा सर्वर, इस पोर्ट पे लिसन करा दो। ये जो बीच में मैंने इनिशियलाइज वाली चीज़ लिखी, app.init, वेट कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रिपेयर हो रही है। पहले जब वो प्रिपेयर हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिसन करना शुरू करूँगा, इसलिए मुझे बीच में करना पड़ा। नहीं दूंगा तब भी काम हो जाता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि देना चाहिए। अब इससे क्या है कि दोनों पोर्ट पे मेरा चलेगा, 3000 पोर्ट पे सिंपल HTTP वाला और 443 पे HTTPS वाला। पोस्टमैन के थ्रू HTTPS वाली जब मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ वो भी मेरी फुलफिल हो गई, और जब मैं HTTP वाली जो है रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ पोर्ट नंबर 3000 पे, तब भी हमारा चल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, HTTPS प्रोटोकॉल पे सर्व कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन को, और चाहो तो दोनों ही कर सकते हो, HTTP पे भी और HTTPS पे भी। ये वाली जो वीडियो थी सर्वर के सेटअप से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन भी करें। कोई भी समस्या होगी समाधान के लिए मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।